कहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बिखरा है आसमां। तू इसे गले लगा ले, दो पल यहाँ मुस्कुरा ले, कल फिर क्या हो, कल फिर क्या हो, किसे पता। अरे इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। हाँ जाएंगे बहू, शादी ब्याह में देर हो ही जाती है। तो दादी तुम्हारी शादी में तो हफ्ता भर लगा होगा। अरे शकुंतला, सास बन के तो बात ही नहीं कर रही हो। अरे एक बार घर में बहू आ जाए ना, फिर तो फुर्सत ही फुर्सत है। आप लोग बैठो, मैं भी आती हूँ। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब तुझको खबर। अरे भाई ये तुम प्यार व्यार में बाद में लुटना है, का गाना बजाना ही करती रहोगी। अरे चलो उधर चल के मेरे काम में हाथ तो बटाओ। अरे काम तो सारी जिंदगी के, आके बैठो गाने वाने गाएं। अरे ना मुनिया की माँ, अरे वो लोग चल पड़े हैं, किसी वक्त यहाँ आ जाएंगे, मुझे तैयारी करनी। अरे सुन तो, अरे ले भाई बैठ। अब तो रिटायर होने की तैयारी करो बहन। अरे कहाँ मुक्ता बहन, हमरे ऐसे भाग कहाँ कि बहू आए और पैर दबाए। अब जो हो सो हो, पर साहिबी गई तुम्हारी भाभी। सैली, हाँ इसीलिए तो कहती हूँ, चलो चलो सब मिलके वो वाला गाना तो सुनाओ जरा, गाओ ना गाओ। गया गया री सास तेरा राज, जमाना आया बहुओं का। गया गया री सास तेरा राज, जमाना आया बहुओं का। गया गया री सास तेरा राज, जमाना आया बहुओं का। अरे ये बखत गाने का थोड़ी है। अरे गाने का भी कोई वक्त होता है भला, काम तो होते रहेंगे, ये गाना सुनती जाओ। सास बना रही रोटियां और बहुअन देखन आए, सास बना रही रोटियां और बहुअन देखन आए, सास बना रही रोटियां और बहुअन देखन आए। कच्ची कच्ची री सास तेरी रोटी, जमाना आया बहुओं का। कच्ची कच्ची री सास तेरी रोटी, जमाना आया बहुओं का। सास बिछा रही बिस्तरा और बहुअन सोवन जाए, सास बिछा रही बिस्तरा और बहुअन सोवन जाए, सास बिछा रही बिस्तरा और बहुअन सोवन जाए। दाबो दाबो री सास मेरे पाँव, जमाना आया बहुओं का। दाबो दाबो री सास मेरे पाँव, जमाना आया बहुओं का। गया गया री सास तेरा राज, जमाना आया बहुओं का। भागी नांगी, वो बहुरानी आ गई। गया गया री मामी तेरा राज, जमाना आया भाभी का। गया गया री शकुन तेरा राज, जमाना आया मीरा का। गया गया री शकुन तेरा राज, जमाना आया मीरा का। बीबी जी। अरे रामू तो काहे हमरे पीछे पड़ा है? जाके कोई काम क्यों नहीं करता? वो बहुरानी आ गई है बीबी हाँ जी। भाई पता है बहुरा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तू ही तो ये खबर हमको लाके दिया है। ले ये ले, जा जल्दी जा। अरे पुष्पा यहाँ आ, जल्दी जल्दी। सुन सुन पुष्पा, हैं? तू जरा ध्यान रखना कि कहीं राहुलवा सीधे दुल्हन को अंदर ही ना उतार लाए। हाँ अच्छा सब जा। आजकल के लोगन का तो कोनो रीति रिवाज का ख्याल ही नहीं है। अरे सुनो
शादी सब ठीक ठाक निपट गई ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया रहा, तेरा इंतजार हो रहा है बाहर। हाँ, चलो भगवान की दया से सब ठीक ठाक निपट गया। अब जरा बहू अंदर आ जाए फिर चैन से बैठ के बात करेंगे। हाँ हाँ भगवान तू जा तो सही। जाती। शकुंतला भी बस कमाल ही है। अरे शकुंतला रो क्यों रही हो? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू है। भगवान ये दिन सबको दिखाए। अरे वाह, जान सी बहू है। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। दूधो नहाओ, पूतो पलो। अरे बुआ, इतना पुराना आशीर्वाद दे रही हो, ये नया जमाना है। अरे जरा देखें बहू कैसी है। नेहा, भाभी तो बहुत सुंदर लाए हो। भाभी, ये बड़ी स्मार्ट बुआ हैं। इनके पैर जरा अच्छे से छूना, वरना सारे मोहल्ले में बुराई करती फिरेंगी। हाँ, बहू तो बहुत खूबसूरत है। क्यों बहू, क्या तेरी कुछ तबीयत खराब है? ओहो, बहू तो बहुत बढ़िया लगा, खुशी के साथ खुशखबरी भी लेके आई। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? बहू को कहाँ हुआ है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। राहुल को मैंने सब कुछ समझा दिया है। एडमिट कराना पड़ेगा उसे। एडमिट? हाँ। Sister, prepare for operation. She's anemic as well, so ask her relatives for 2 units of blood. Okay? Yes, sir. नेहा, बेटे राहुल और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जी अंकल, वो बाहर बैठे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। राहुल, ऑपरेशन जरूरी है का? हाँ, डॉक्टर तो ऐसा ही कह रहे हैं। तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो अपेंडिक्स फट सकता है। राम राम राम, फिर तो जरूर करवाना पड़ेगा। अरे सुनो, मैं तो कहूँ कि बहू के मायके वालों को भी खबर कर दो। कुछ हो हवा गया तो रहने के देने पड़ जावेंगे। कैसी अशुभ बातें बोल रही है? बहू बेचारी का मायके में है ही कौन? एक सौतेली माँ है और चाचा चाची। फिर भी हमें खबर कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, खबर तो जरूर कर देनी चाहिए। वैसे जाते चलते हमने राजन को बता दिया था, उसने खबर किया होगा जरूर। लेकिन अभी तो खून का इंतजाम करना होगा। खून? अरे कैसा खून? किसका खून? अरे सोचेगी ना समझेगी, बीच में कूद पड़ेगी। तू एक मिनट चुप कर। अरे खून की बात कर रहे हो और कहोगे कि चुप हो जा। मुझे भी तो बताओ, तुम दोनों बाप बेटा अपने मन की करे हो, मुझे कुछ ना बताओ। ये शादी में भी वही किया। लो अब देखो। माँ, कम से कम ऐसे समय में ये सब बातें मत कहो। ऑपरेशन जरूरी है, 2 यूनिट खून तुरंत चाहिए, वरना। हे भगवान, कैसी बहू दे दी तूने। आज ही घर में आई, राजी से हमारा खून चूसना शुरू कर दिया। भगवान, सोचेगी न समझेगी, बोलती चली जाएगी। एक मिनट चुप भी कर, चुप कर। राहुल, एक कैसा ऑपरेशन है? खून के बिना काम नहीं कर सके? डॉक्टर ने तो आपके सामने ही बोला। अरे ये डॉक्टर बता बोलेगा तो तू ही बोल। राहुल, अब डॉक्टर ने कहा है तो खून का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, 1 यूनिट तो मैं दे दूंगा। तू देगा खून? हाँ, और कौन देगा? तू देगा अपना खून उस लड़की को? तो और किसका खून दूंगा? इसके अलावा 1 यूनिट का और इंतजाम करना होगा। अरे चिंता काहे की, 1 बोतल खून मैं नहीं दे सकूं क्या? हाँ? लेकिन आपको तो ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। ए भगवान, अरे सारे सरफेरे मेरे ही घर में जमा हो गए हैं। एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, मैं तुम लोगों का खून नहीं बहने दूंगी यहाँ। माँ, अरे मेरा खून बहेगा नहीं, बोतल में जमा कर लिया जाएगा और मीरा को चढ़ाया जाएगा। हाँ, 1 बोतल खून देने से जान नहीं निकल जाएगी। अरे
मेरे बेटे के शरीर में है ही खून कितना, उसमें से भी एक बोतल निकाल लेंगे तो। अरे माँ, तुमने मुझे इतना खिलाया पिलाया है कि एक बोतल खून निकालने से कुछ नहीं होगा। और भगवान, बहू की जिंदगी का भी सवाल है। अरे बड़े आए बहू वाले, बहू ना हो गई जैसे कोई राजकुमारी हो। अरे बेटा रहेगा तो और बहू आ जाएगी। तुझसे तो 7 जन्म बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। राहुल चलो। अरे चलो कहाँ, मेरी सुनो, मैं आज तुम्हारी नहीं सुनूंगी ना बेटा ना। तू उसे अपना खून नहीं देगा, देख तुझे कहीं कुछ हो गया तो। भगवान भगवान, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, खून का इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ बड़े आए खून देने, ना मैं तुम्हें खून देने दूंगी, नहीं तू देगा राहुल खून। उस नई नवेली को खून देने चले। अरे उस नई नवेली से ज्यादा हक मेरा है, मेरा तुम दोनों पर। देख राहुल, तुझे सौगंध है, तूने उसे खून दिया। मैं कह देती हूँ तुम दोनों से, मेरे तुम्हें सौगंध है जो तुमने उसे बात को समझने की कोशिश तो कर तू। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। बोले चली जाती। सुन सुन। अरे आइए आइए दीनानाथ जी, आइए बैठिए। हाँ, खून का इंतजाम हो गया? हाँ, मगर अब कहा बताएं डॉक्टर साहब, मुसीबत ये है कि इसकी माँ कह रही है कि ये दीनानाथ जी, खून देने में ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं जानता हूं अंकल, लेकिन माँ तो माँ है ना, उसकी भावना हमारे तर्क से कहीं अधिक मजबूत है। अंकल, कोई और उपाय नहीं है? डॉक्टर साहब, खून के बदले और कुछ नहीं दे सकें? कोई इंजेक्शन, कोई ग्लूकोज या कुछ और? आई एम सॉरी दीनानाथ जी। क्या बाजार से खून नहीं ला सकते? बाजार से मतलब है ब्लड बैंक से? जी हाँ, है तो खून ही, पर उन प्रोफेशनल डोनर्स में नशेड़ी और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं। उनका खून इन्फेक्टेड होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जब तुम अपना खून दे सकते हो तो फिर रिस्क क्यों ले? लेकिन यदि मेरा और मीरा का ब्लड मैच न करे तो? ऐसे में आपका खून हम अपने ब्लड बैंक में रख लेंगे और मीरा को अपने यहां से दूसरा खून दे देंगे। फिर क्या फायदा? फिर तो किसी दूसरे का ही खून देना पड़ा ना। तो फिर बाजार के खून में क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ किसी न किसी रोगी के रिश्तेदार का ही दिया हुआ खून रहता है, जैसे आपका खून किसी और के काम आ जाएगा। हमारे यहाँ पैसों की लालच में प्रोफेशनल डोनर का खून नहीं लिया जाता। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा है तो कृपा करके आप अपने ब्लड बैंक से ही खून दे दीजिए, जो कीमत होगी दे दी जाएगी। आई एम सॉरी दीनानाथ जी, हम केवल खून के बदले में ही खून दे सकते हैं, यहां से खून बेच नहीं सकते। पर मम्मी को कैसे समझाएं? उसने तो बाहर रोना धोना मचाया हुआ है। वो तुम देख लो, ऑपरेशन तो होना ही है, पर मैं अब भी कह रहा हूं कि तुम अपना ही खून दो तो अच्छा है। पेशेंट के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए भी अच्छा होगा कि तुम अपना ही खून दो। ऑपरेशन सफल रहा। शी इज फाइन। भाई मीरा, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गई है ना? चलो उठ के बैठो। और कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं। गुड, ठीक है, अब तुम घर जा सकती हो। यहाँ का बिल बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं। डॉक्टर साहब, कोई परहेज वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बस कुछ दिनों तक भारी वजन ना उठाए। यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, दिख रहे आसमां, तू इसे गले लगा ले, दो पल यहाँ मुस्कुरा ले। करके क्या हो किसे पता, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ
बेटी। जय श्री राम, जय श्री राम। सदा सुहागन। सदा खुश रहो बेटी। नेहा उठ गई? अभी उठाती हूँ पापा। जा जा, उसे जल्दी से उठा दे। छोड़ो भी, घर में सब जगे हुए हैं। नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू भाभी। पता है आपके आने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। हाँ, अब तो मैं कॉलेज भी टाइम से पहुंचती हूँ और पढ़ने में भी बहुत मन लगता है। हाँ, पढ़ाई में मन लगने का कोई खास कारण तो नहीं है ना? हाय, कहाँ भाभी, कब से तो ढूंढ रही हूँ कोई कारण। अच्छा, भाभी याद है ना, आज कॉलेज के बाद जब मैं आऊँ तो तुम तैयार है ना? हमें शॉपिंग के लिए जाना है आज। हाँ हाँ सब याद है। अब जल्दी कर वरना बस निकल जाएगी। ओह नो, मैं चलती हूँ, पर तुम बिल्कुल तैयार रहना। ओके भाभी, सी यू, बाय बाय। चल बाबा करा जल्दी कर। देखो कौन है? अरे आओ आओ मुनिया की माँ, आओ होता है। क्या बात है, जब से बेटे का ब्याह हुआ है शकुंतला की तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। अरे ना ना, ऐसी कोई बात ना है। आओ बैठो बैठो। हम तो आपके घर न्योता देने आए थे। अरे किस बात का? ये जो मुक्ता जी है ना, इनके पति की तरक्की हुई है। अरे भाई बधाई हो, बधाई हो। तो रामायण का अखंड पाठ रखवाया इन्होंने। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। ये जो सीता बिटिया है ना हमारी। कौन सीता? अरे यही मेरी मीरा बहू। अरे ये तो इतना अच्छा रामचरितमानस का पाठ करे है कि क्या बताऊं, सुनने वाला तो ऊपर से नीचे तक भक्ति में डूब जाए। शकुंतला बहन, आपके राहुल की शादी को तो 2 साल हो गए ना? हाँ बहन, इस जून में 2 पूरे होके तीसरा लग जाएगा। क्यों? घर में अभी तक कोई बच्चा नहीं, क्या बात है? अब भाई देखो, अब इनकी इच्छा ना है तो ना करें। बहन अखंड पाठ पे जरूर आइएगा और अपनी बहू को भी साथ लेकर आइएगा, जरा हम भी तो सुने उसका अखंड पाठ। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा मित न सकाहि कहीं, सहस शारदा सेख। आज तो नेहा पर से पीस उतरेगी ही नहीं। चुप रह। लगता है सारा गुस्सा आज पत्तों पर ही उतारेगी।
काटिए। ये लोग काटा। चलते हैं, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे पत्ते बांध। हाँ चल चल राहुल बोल। ये रहा रंग। पान हाँ। अब देखना जलवा भाभी तुम, इस बार तो गुलाम मेरे हाथ में है। हाँ मैडम, अभी आपके गुलाम आने की बारी नहीं आई है, गुलाम तो मेरे पास है। हैं? ये क्या कह रही है राहुल बा? सुन ले हैं? अब क्या करोगी माँ, तुम्ही ने तो फंसाया है। हमने फंसाया, खुद फांस के ला बदमाश। भाभी व्हाट इज दिस? दिस इज चीटिंग। नो नो, ये मेरा सट्टा है भाई। नहीं का बात। अरे अरे सुनो, अरे ले होते उन्हें लड़ पड़ी। अरे 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 क्या ओ नेहा बिटिया, अरे अरे नेहा, मेरे बेटे को क्यों मार रही तू? अच्छा, हमेशा पापा तो मुझे ही डांटते हो, भाभी को कभी कुछ नहीं कहते, ये कोई अच्छी बात नहीं। अरे ओहो, ठीक है। हाँ अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बस ठीक है। भी क्या है नेहा? मत करना। हाँ नो नो सॉरी, बस ठीक है, चलो ओके ओके। अरे आओ बेटा आ। राहुल तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या बात है बेटा, क्या हो गया? माँ, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे क्या हुआ? याद है, मैंने 2 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था अपनी कंपनी में। हाँ हाँ याद आया। हाँ तो क्या हो गया? उसमें मेरा हो गया माँ। भैया, माय गॉड, डरा के रख दिया राहुल बा। दैट्स ग्रेट भैया। देखो तो हम अमेरिका जा रहे हैं। पर ये क्या भैया, तुम खाली हाथ आए हो? दिस इज नॉट फेयर। खाली हाथ कहाँ आए हैं? ये देखो ब्रीफकेस लाया। ब्रीफकेस? देखिए ब्रीफकेस में क्या है। देखो देखो जल्दी। ले मिठाई है, मुझे दो भाभी, मुझे तो। हाँ हाँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। क्या अनिल का एक्सीडेंट हो गया? रमेश, तुम कहाँ से बोल रहे हो? ओह, हॉस्पिटल से। मैं तुरंत 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या बात है बेटा, क्या हो गया? माँ, वो हमारे ऑफिस में अनिल है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। पर थोड़ा कपड़े तो बदल ले। हाँ, बदल लेता हूँ। यार जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। राहुल तुम, चलो अच्छा हुआ, अब 4 यूनिट का इंतजाम हो जाएगा। वैसे क्या इतने खून की जरूरत पड़ेगी? हाँ भाई, मैं अभी अभी अंदर से आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा खून बह गया। भैया, अब तो आप लोगों का ही सहारा है। आशा देखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो बस। अरे राहुल यार, चलो भाई, 4 बोतल खून चाहिए। हाँ चलो, मैं आ रहा हूँ। लगता है आप पहली दफा खून दे रहे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, डोंट फील नर्वस, कुछ नहीं होगा, जरा सी तकलीफ तक नहीं होगी। क्यों, कुछ तकलीफ हो रही है क्या? नहीं। बस आप जरा मुट्ठी खोलते और बंद करते रहिए। चलिए, अब आपका काम हो गया। आर यू फीलिंग फाइन? यस सर। राहुल, हम सचमुच अमेरिका जा रहे हैं? हाँ सचमुच। पासपोर्ट वीसा का इंतजाम कंपनी करेगी, हमें तो बस। मैं तो सोच ही नहीं सकती वहाँ की जिंदगी कैसी होगी। पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन वहाँ का चार्म कुछ अलग ही है। मुझे 5 साल का असाइनमेंट मिला है। इतने दिनों में मैं इतना कुछ कमा लेना चाहता हूँ कि यहाँ आकर सब कुछ खरीद सकूं। सब कुछ? मैं तो चाहती हूँ एक बड़ा सा बंगला, सुंदर सा लॉन, प्यारे प्यारे फूल और एक बड़ा सा ड्राइव वे हो जिसमें आपका यह गुलाम विदेशी गाड़ी चला कर ले जाए। राहुल, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू राहुल। मी टू माय डियर। वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। जानती हूँ। जानती हो, आज मैंने खून दिया है। सच? हाँ, वो अनिल का एक्सीडेंट हो गया है।
उसे 4 बोतल खून की जरूरत थी तो मैंने भी अपना दे दिया। तुम कितने अच्छे हो राहुल, यू आर ग्रेट राहुल। मीरा, मुझे लगा कि खून देना वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। जब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैं खून देना चाहता था, लेकिन मम्मी के मना करने के कारण नहीं दे पाया। मुझे तुम पर विश्वास है राहुल। हेलो अंकल। ओह हेलो राहुल, आओ। घर में सब ठीक तो है? कैसे आना हुआ? मम्मी पापा नेहा और तुम्हारी पत्नी, क्या नाम है उसका? मीरा। मीरा, हाँ, सब ठीक तो है? सब ठीक है अंकल। बात यह है कि कंपनी हमें विदेश भेज रही है। ओह वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम खाली हाथ कैसे आए? बात क्या है कि मैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ बोलो। अंकल, कंपनी वाले जब मेडिकल करेंगे तब करेंगे। हमारी इच्छा है कि आप पहले ही मेरा मेडिकल कर लें। मेडिकल? भाई तुम तो बिल्कुल फिट हो, वर्षों से देख रहा हूं। फिर मेडिकल टेस्ट पे पैसे वैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, ऑफिशियल यू नो। और जहां तक खर्च की बात है तो ऑफिस से रिम्बर्स हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके। कुट्टी सर, इन्हें अपने साथ ले जाइए लैब में और ब्लड सैंपल ले लीजिए टेस्ट के लिए, और इसका रिपोर्ट जितनी जल्दी हो तैयार करके यहाँ दे दीजिए, ठीक है सर? हाँ ठीक है। और राहुल जी, एक बार कल सुबह तुम्हें फिर आना पड़ेगा। तब तक तुम्हारा ये सारा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी आ जाएगा, तभी तुम्हारा मेडिकल चेकअप भी कर लूंगा। हेलो राहुल, कैसे हो? आज कैसे आना हुआ? मैंने कल खून टेस्ट के लिए दिया था ना अंकल। ओह हाँ, कुट्टी राहुल साहब का मेडिकल रिपोर्ट ले आना। हाँ तो राहुल, तुम अकेले जा रहे हो बाहर या मीरा भी साथ जा रही है? अभी तो अकेले ही जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मीरा को बुला लूंगा। हाँ तो मैंने दोबारा चेक कर लिया है सर। I'll see it again. क्या बात है अंकल? नहीं, कोई बात नहीं है। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? Keep the previous sample, okay? मुझे तो सिर्फ राज रोग ही लिखा हुआ है। तुम पहली बार विदेश जा रहे हो ना? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ, एक बार स्कूल के जमाने में 2 घंटे के लिए नेपाल गया था। तुम आज भी वही हो राहुल। वो कहते हैं ना अंकल कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। आखिरी वक्त क्यों? अभी टेस्ट करना बाकी है। मैं समझा नहीं अंकल। नहीं, कोई बात नहीं। तुम घर ही जा रहे हो ना? और कहाँ जाऊंगा, एक ड्यूटी खत्म दूसरी शुरू। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जी। अच्छा, तुमने मैनेजमेंट किया है ना? क्या याद दिला दिया अंकल आपने, जाने कहाँ गए वो दिन। हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के दिन ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तुम्हारे कैंपस में ड्रग्स का चलन तो नहीं था? हाँ, अखबार में तो कुछ ऐसा आता था, पर अंकल अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि कुछ एंजॉय कर पाते। क्यों? ये तो अच्छी बात है कि तुम ड्रग्स से दूर रहे। पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा, कैसे पता? हाँ, एक लेवल पे तो ये हो सकता है, पर ड्रग्स के मामले में बिल्कुल नहीं। ड्रग्स व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तर पर बीमार बनाती है। तुम्हें तो पता ही होगा कि इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वाले लोगों में एड्स होने का कितना खतरा बना रहता है। आज कितने ही ड्रग एडिक्ट्स एड्स के शिकार हैं। आपकी बात ठीक है, पर अंकल आज हम मरने के लिए एड्स पर ही निर्भर नहीं हैं। गरीब या ईमानदार होना ही काफी है, या वो भी नहीं, किसी गाड़ी की अनचाही कृपा चाहिए। आई एम सरप्राइज राहुल, तुमने मैनेजमेंट के अलावा फिलॉसफी भी खूब पढ़ी है।
तुमसे बात करने का एक अलग ही मजा है। अंकल, फिलॉसफी पढ़ने वाले तो अक्सर खिसक जाते हैं। फिलॉसफी तो जीने की चीज है अंकल। राहुल, मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूं, मुझे कह ही देना चाहिए। एंड आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग एनफ, तुम समझ सकते हो। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट सर। पर बात क्या है? देखो, मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि जो है वो गलत हो, पर आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं अंकल। सेम हियर राहुल, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद टेस्ट करूंगा तभी कंफर्म होगा। एनीवे, ठीक है, मुझे तुम्हें बता ही देना चाहिए। क्या अंकल? राहुल, तुम कुट्टी को एक बार फिर से अपना खून दे दो। तुम्हारे खून में HIV इंफेक्शन पाया गया है। धीरज रखो, मैं खुद टेस्ट करूंगा तभी कंफर्म होगा। नमस्ते अंकल। आओ आओ राहुल, कैसे हो? वो तो मैं आपसे पूछने आया हूं। जानता हूं। पहले वाली रिपोर्ट ठीक ही थी राहुल। देखो बेटे, मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूं उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना। ये बीमारी सबसे अधिक होती है सेक्सुअल कांटेक्ट से। जी? डॉक्टर से कुछ भी छुपाना ठीक नहीं होता बेटे। तुम्हारे अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी और से संबंध। अंकल, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो तो ठीक है, फिर भी। नहीं अंकल, मेरा मीरा के अलावा कभी किसी से भी संबंध नहीं रहा। तो फिर तुम्हें ये बीमारी कहीं अपनी पत्नी मीरा का भी ब्लड टेस्ट करवा लो। कहीं अपनी पत्नी तुम मीरा का ब्लड टेस्ट करवा लो। यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बिखरा है आसमां। तू इसे गले लगा ले, दो पल यहाँ मुस्कुरा ले। अरे राहुल, कोई परीक्षा है क्या? हाँ, सबसे बड़ी परीक्षा। सबसे बड़ी परीक्षा? जिंदगी की परीक्षा। तुम्हारी बातें तुम ही समझो। सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगती है ना? मम्मी पापा और नेहा के चले जाने के बाद ये घर कितना सूना सा लगता है। अरे, तुम्हारे अमेरिका जाने की खुशी में वो इतनी ठंड में वैष्णो देवी गए हैं और तुम इतने बुझे बुझे से हो। क्योंकि उनकी खुशखबरी को माता ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति का जोश जाग गया है। तुम कुछ छुपा रहे हो। लेकिन तुमसे कब तक छुपा सकूंगा मैं? हाँ मीरा, मेरा खून HIV पॉजिटिव पाया गया है। ये क्या होता है? एड्स होने की पूर्व सूचना। एड्स? रिलैक्स मीरा, मुझे एड्स हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। नहीं राहुल, ऐसा मजाक मत किया करो। अब ऐसा है तो क्या करोगी? तुम्हें भी कल खून टेस्ट कराना होगा। हम पति पत्नी हैं, इसलिए ये जरूरी है। तुम समझ रही हो ना? मीरा के खून की भी रिपोर्ट आ गई है राहुल। उसका भी पॉजिटिव होना ही था,
यदि पति पत्नी का संबंध सामान्य हो और उनमें से कोई एक भी HIV पॉजिटिव हो तो दूसरा भी होगा ही। ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है राहुल कि आखिर ये इन्फेक्शन तुम लोगों को कैसे हुआ। वैसे HIV इन्फेक्शन केवल यौन संबंधों से ही नहीं होता, ये इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वाले लोगों को हो सकता है। एक सुई को बगैर स्टरलाइज्ड किए हुए कई लोगों को लगा दिया जाए तब ये हो सकता है। इसके अलावा HIV इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से भी हो सकता है। डॉक्टर अंकल, आपको याद है शादी के तुरंत बाद मीरा को अपेंडिक्स हो गया था, जिसका ऑपरेशन भी हुआ था। उस समय आपकी सलाह के बावजूद मैं ब्लड बैंक से खून लाया था। यस, इट्स पॉसिबल। हो सकता है वो खून इन्फेक्टेड रहा हो, उससे मीरा को इन्फेक्शन हुआ और फिर तुम्हें। और उन दिनों तो कोई भी ब्लड बैंक HIV के लिए टेस्ट नहीं करता था। मैं माँ तो बन सकती हूँ ना? मीरा बेटे, मां अगर HIV इन्फेक्टेड हो तो बच्चा भी इन्फेक्टेड पैदा हो सकता है, इसलिए। लेकिन डॉक्टर अंकल, हम लोग तो अब एक बच्चा चाह रहे थे। धीरज रखो। वैसे भी साइंस को अभी कुछ कदम और चलना है, हो सकता है कुछ ही दिनों में कुछ नया हो जाए। और मां बनना या नहीं बनना ये सब तुम्हारे ऊपर है। यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बिखरा है आसमां। तू इसे गले लगा ले, दो पल यहाँ मुस्कुरा ले, क्या हो किसे पता। देखो मीरा, जीवन का एक सूत्र है, दुख को तुम जैसे ही समझने लगोगी उससे मुक्त हो जाओगी। तुम्हारी ये फिलॉसफी मुझे नहीं समझ आती है। अरे ये फिलॉसफी नहीं है, सच्चाई है। एड्स का मतलब पता है? हाँ, ये एक वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। गलत। एड्स कोई बीमारी नहीं है। एड्स का मतलब है शरीर में रोग से लड़ सकने वाली क्षमता का खत्म हो जाना। यानी अगर किसी को भी एड्स हो जाए और उसके बाद अगर कोई रोग हो तो उससे निकलना मुश्किल है। और ये HIV? हाँ, यह एक प्रकार का वायरस है जिसके खून में आ जाने से एड्स हो सकता है। फिर तो यह हमें हो चुका है। अब घर जाने से कुछ। आज पापा को बता ही देते हैं। क्या? यही कि हमें HIV इन्फेक्शन हो गया है। नेहा और मम्मी बाजार गए हैं, उनके सामने तो मैं बता भी नहीं सकता। आज पापा अकेले हैं, इसलिए तो बता दो। प्लीज तुम भी चलो ना साथ में। मैं नहीं बता सकती। चलो भी, अकेले तो मुझसे भी नहीं बताया जाएगा। तुम रहोगी तो जरा साहस बंधा रहेगा। अरे अरे लक्ष्मी बिटिया, आज लाइट काहे नहीं जलाई? हाँ, भाभी देखो हम तुम्हारे लिए क्या। अरे क्या बात है, इस तरह काहे बैठे हो? हाँ, अरे कछु नहीं, ऐसे ही जरा बातें कर रहे थे। अरे ऐसी भी क्या बातें कर रहे थे? लाइट भी नहीं जलाई थी। क्या बात है भाभी, तुम रो रही हो?
नहीं तो तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अरे बताओ ना। अरे राहुआ, तू ही बता बेटा, क्या बात है? भाभी जरा फटाफट एक अच्छी सी चाय पिलाना, आज बाजार में बहुत थक गई। हाँ नेहा, तुम खुद ही चाय बना लो। देखती नहीं हूँ भाभी की तबीयत खराब है। चलो जाओ। दैया रे, आज तो बहुत थकान हो गई। पहले बाजार, फिर रात का खाना बनाना पड़ा। पता नहीं बहू की तबीयत को का होगा है। अब तुम अपना काम खुद ही करने की आदत डालो। का है ऐसी का बात हुई गई? बहू को जो कुछ भी हुआ है 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। एक तो तुम भी नहीं बताते हो कि उसे हुआ का है। बहू को नहीं, तुम्हारे बेटे को भी HIV इन्फेक्शन हुई गवा है। का? ये का होता है? अरे वही एड्स की शुरुआत है। एड्स? ई का बीमारी होता है? अब ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम, और बहुत खराब बीमारी है, बहुत खराब। देखो देखो, मजाक ना करो। हाँ ठीक ठीक बताओ क्या होगा। अब कहा तो तुझे कि मुझे नहीं मालूम। शाम को ही बता रहे थे दोनों, वही दोनों बता रहे थे शाम को। अरे तो बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, का नहीं होएगी? मुझे नहीं मालूम। तुम छिपा रहे हो मुझसे कुछ। देखो बताओ, तुम्हें मेरी सौगंध। कहा तो तुझे मुझे नहीं मालूम। तुम ऐसा करो, रसोई को ताला लगा दो। काहे? नहीं तो बहुत सुबह उठते ही चाय बनावेगी। न जाने कब से बीमार है, परहेज तो रखना ही पड़ेगा। अरे अपने लिए नहीं तो नेहा के लिए। अच्छा जा तू। लगा दियो ताला? हाँ बैठी काहे है? सो जा।
तुम्हें तो तेज बुखार है, अभी तो फीवर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा था कि हम में से किसी को कुछ हो जाए तो तुरंत फोन करने के लिए। जब फोन की जरूरत होगी ठीक नहीं मिलेगा। कुछ नहीं होगा मीरा, सब ठीक हो जाएगा। पापा, मीरा को तेज बुखार है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। शकुंतला, इस घर में कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं, वही नहीं मिल रही, घंटे भर से ढूंढ रहा हूं। अरे मैं चीख चीख के पूछ रहा हूं और तुम यहां को भवन में बैठी हो। चलो उठो और ढूंढ कर दो। इतने सालों से तुम्हारी नौकरी करती आई हूं मैं, पर अब ये सब और ना हुई मुझसे। अरे बर्दाश्त करे की भी कोई हद होवे है। कहाँ बर्दाश्त किया है तुमने? गिनाऊंगी ना तो पोथी बन जाएगी, पोथी। अरे मैं जानू तुम का ढूंढ रहे हो। बहू बेटा की हंसती खिलखिलाती आवाजें, अरे उनका भोला मासूम मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका ढेर सारा प्यार। कितनी बार कहा है शकुंतला, बहू बेटों की याद मत दिलाया कर। सिस्टर, सारी रिपोर्टें ठीक आई हैं। सर अभी टेम्परेचर भी नॉर्मल है। गुड। बस मिस्टर, कल तक इन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। थैंक गॉड, कोई इन्फेक्शन नहीं निकला। मैं तो डर ही गया था। इस बीमारी में इन्फेक्शन का होना बहुत खतरनाक है। तुम्हें तो जैसे सब मालूम है। अच्छा बताओ तो मुझे बुखार क्यों हुआ था? पता नहीं, वैसे डॉक्टर कह रहे थे कि यह बीमारी मेंटल टेंशन और इमोशनली अपसेट होने से हुआ होगा। हाँ, डॉक्टर छुट्टी के बारे में कह रहे थे। यही तो चिंता है, छुट्टी मिलने के बाद हम जाएंगे कहाँ? मुश्किल यही है ना कि मम्मी पापा हमें स्वीकार करेंगे भी या नहीं। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। चलो मैं तो कही हूँ, चलो चलकर मिलाते हैं उनसे अस्पताल में। नहीं शकुंतला, नहीं। घर में थे, हम लोगों ने एक पैर भी नहीं छुए थे। अरे पता है आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है और तुम मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। जब से बहू बेटा गए घर काटने को दौड़ता है। तुझे क्या लगता है मैं खुश हूं? हाय भाभी। लो, नेहा भी आ गई। हाउ आर यू भाभी? तो आज मेरी भाभी बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। क्यों? नेहा, तू मुझसे यूं चिपट जाती है, तुझे डर नहीं लगता कहीं कुछ हो गया तो? ओफो मेरी प्यारी भाभी, इससे कुछ नहीं होता, मुझे सब पता है। तुझे कैसे पता? आजकल कॉलेज में कोर्स से ज्यादा एड्स पढ़ाते हैं, है ना? नेहा, जरा तू ही समझा ना मम्मी पापा को एड्स के बारे में। ना बाबा ना, उन्हें समझाना मेरे बस का नहीं है। उन्हें या तो आप समझा सकते हैं या डॉक्टर अंकल। आई एम सॉरी भैया। सब ठीक है। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ जरूर है, वैसे लगता है कुछ टेंशन वेंशन हो गया है। कुछ दिन आराम कीजिए, बस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, आज घर में कोई दिख नहीं रहा है? राहुल और मीरा कहीं बाहर गए हैं क्या? अरे वो मीरा को तो बुखार हो गया था, सो वो अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में? कब से और अब कैसी है मीरा? वो हफ्ता भर हो गया उसको अस्पताल में भर्ती हुए। अब तबीयत का तो मालूम नहीं, हम लोग तो उसे देखने भी नहीं गए। हफ्ते भर से मीरा अस्पताल में है और आप लोग देखने तक नहीं गए? आपकी चुप्पी बता रही है कि
इस बीमारी के बारे में गलतफहमी पाल लेने से ही ऐसा हुआ है ना? मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल और मीरा के शरीर में एड्स के वायरस का असर तो हुआ है, लेकिन उन्हें अभी एड्स की बीमारी नहीं हुई और हो सकता है कि अगले 2, 4 या 10 सालों तक भी उन्हें यह बीमारी ना हो। हाँ, लेकिन राहुल ने तो ये सब बताया ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने भी तो उससे नहीं पूछा। कम से कम अब तो आप लोग अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह बीमारी किस किस तरह से नहीं होती है। ये साथ खाना खाने, यहां तक कि जूठा खाने, साथ खेलने कूदने, एक तौलिया के इस्तेमाल करने से भी यह बीमारी बिल्कुल नहीं होता, यहां तक कि आलिंगन चुंबन तक से भी नहीं। अच्छा, यानी मीरा घर का काम कर सके है? हाँ, वो खाना भी बना सके है? बिल्कुल। ये बीमारी तो फैलती है सबसे ज्यादा लोगों के असुरक्षित यौन संबंध से। राम राम, हमारे बेटवा के बारे में तो सोचना भी पाप है। अब मेरा बेटिया भी वैसी ही है। हाँ। वैसे असुरक्षित यौन संबंध इसका सबसे प्रमुख कारण जरूर है, लेकिन केवल अकेला कारण नहीं है। ये तो पति से पत्नी को अथवा पत्नी से पति को भी लग सकती है, जैसे राहुल को मीरा से लगी। इसके अलावा फैलती है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यानी किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का खून चढ़ जाने से। शायद इस तरह मीरा को लगी होगी। इसके अलावा भी और तरीके हैं जिससे यह बीमारी फैलती है, जैसे एक सुई से इंजेक्शन लेने पर, जैसे कुछ लोग नशे का इंजेक्शन लेने के लिए करते हैं। साथ ही मां अगर बीमार हो तो उसके द्वारा पैदा किए गए बच्चे को भी ये एड्स का इन्फेक्शन हो सकता है। यानी मीरा अब मां ना बन सकेगी? ये तो बात की बात है। तकरीबन 30% ही संभावना होती है कि ऐसे बच्चे HIV पॉजिटिव हों। लेकिन आज पूरे विश्व में सारा चिकित्सा जगत ही इस बीमारी से बचाव और इसके इलाज की दवा ढूंढने में लगा है। कुछ सफलताएं भी हाथ लगी है। इसलिए मेरी सलाह है कि आपसे जितना हो सके राहुल और मीरा को खुश रखें। यदि वो लंबा जी पाए तो हो सकता है उनके जीते जी ही इस बीमारी का इलाज निकल आए और उन्हें लंबी जिंदगी मिल जाए। डॉक्टर ने तो छुट्टी दे दी है। हाँ, आज तो नेहा भी नहीं आई। यही मैं सोच रहा हूं, कभी नर्स छुट्टी की पर्ची दे जाएगी तो फिर हमें जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम? सच मीरा, ये बीमारी कितनी गजब है। क्यों? ये हुआ नहीं कि हम सारे सांसारिक बंधनों से कट जाते हैं, कहीं यही मोक्ष तो नहीं? ऐसी मुश्किल स्थिति में भी तुम। मैं सोच रहा हूं कि हम कहां जाएंगे। एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम कहीं होटल में चलें, वहां 2-4 दिन रहें और इस बीच में मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करें। अगर वो ना माने तो? तब हमें कहीं अलग रहना पड़ेगा, लेकिन कहां? राहुल, ये बीमारी दुनिया में सबसे पहले हमें ही तो नहीं हुई ना? क्यों? और भी लोग होंगे HIV पॉजिटिव। हाँ। फिर वो तो हमारी दुनिया है, वहां चलें, उनके बीच, उनके साथ। सचमुच अगर यह दुनिया हमारी नहीं है तो वो तो है। ये तुम्हारी छुट्टी का पर्ची है, इसमें जो दवाई लेना है वो लिखा हुआ है। अगले हफ्ते फिर से आपको आना पड़ेगा रूम नंबर 13 में। ये लो, अब तो छुट्टी की पर्ची भी आ गई। मीरा, जरा मैं डॉक्टर के पास आता हूं, उनको अपनी मुश्किल बताऊंगा। अगर वो मान गए तो हम लोग 2 दिन और रह लेंगे।
नेहा, छोड़ ये पागलपन, आज मन ठीक नहीं है। देखो तो भाभी, तुमसे मिलने कौन कौन आया है? हमारी बिटिया, जीती रहो, जीती रहो। अरे कहाँ चली गई थी? जीती रहे सीता बिटिया। अच्छा अच्छा। मीरा, डॉक्टर मान गए। क्यों रे, चुप क्यों हो गए हो? बोल, कहाँ मान गए हो डॉक्टर? घर चलो, कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारे डॉक्टर अंकल ने सब बता दियो है। अरे तुम लोगों ने बेकार डरा दियो, सब बातें ठीक से नहीं समझाई। शकुंतला, ये राहुल बचपन से ऐसा ना है, कभी कोई बात ठीक से नहीं समझावे को और अपने ही मन में फैसले कर लेगो। नालायक। तुझे ही इसे सुधारना होगा। यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, बिखरा है आसमान।